विवेक एक 23 साल का लड़का जो अभी अभी कॉलेज से ग्रेजुएट हुआ है। उसकी एक भाभी थी श्रुति जो 28 साल की, समझदार, खूबसूरत, जवान और बेहद सुलझी हुई महिला, विवेक के बड़े भाई की पत्नी। जब विवेक दिल्ली से पढ़ाई पूरी करके गांव लौटा तो कई साल बाद पूरे परिवार के साथ रहने का मौका मिला। घर में सब कुछ वैसा ही था, बस एक बदलाव था। अब उसके बड़े भाई की शादी हो चुकी थी और भाभी घर की जिम्मेदारियों को बखूबी निभा रही थी। पहले दिन जब विवेक ने भाभी को देखा तो वो दंग रह गया। सादगी में इतनी सुंदरता, उसकी नजरें थम गईं और दिल एक अजीब सी हलचल से भर उठा। भाभी ने मुस्कुराकर कहा, अरे विवेक, अब तो हमें भी डर लगने लगा है, कहीं अब लड़कियां तुम्हें देखकर फिदा न हो जाएं। विवेक मुस्कुराया, मगर उसके दिल में कुछ और ही चल रहा था। दिन बीतते गए। श्रुति भाभी ने कभी उसे छोटा नहीं समझा। उसकी पढ़ाई, उसके सपनों, उसकी पसंद, हर बात में दिलचस्पी लेने लगीं। वो रोज सुबह उसके लिए चाय बनाकर लातीं, कभी कभी तो उसके कमरे की सफाई भी खुद कर देतीं। विवेक को ये सब बहुत अच्छा लगने लगा। धीरे धीरे वो उनसे खुलने लगा। किताबों पर चर्चा होती, फिल्मों पर बहस होती और कभी कभी बिना बात के भी मुस्कान बढ़ जाया करती। एक शाम जब बारिश हो रही थी और बिजली चली गई थी तो मोमबत्ती की हल्की रोशनी में दोनों बरामदे में बैठे थे। भाभी ने पूछा, कभी किसी से प्यार हुआ है विवेक? कुछ देर चुप रहा, फिर धीमे से कहा, हुआ है पर कह नहीं पाया। श्रुति ने मुस्कुराकर उसकी तरफ देखा, कभी बता सकोगे? विवेक ने उसकी आंखों में देखते हुए कहा, जिससे हुआ है वो सामने बैठी है। कुछ पलों की चुप्पी छा गई, हवा थम गई। श्रुति के चेहरे का रंग बदल गया। वो उठी और कमरे में चली गई। अगली सुबह भाभी ने जैसे कुछ हुआ ही न हो वैसे ही बात की, न कोई नाराजगी, न कोई झुंझलाहट। लेकिन जब विवेक जाने लगा तो उसने उसे एक चिट्ठी दी। विवेक, तुम बहुत अच्छे हो और मैं तुमसे नाराज नहीं हूँ, लेकिन हर रिश्ता अपनी एक सीमा में खूबसूरत होता है। मेरा प्यार तुम्हारे लिए उस माँ जैसा है जो अपने बच्चे को बढ़ते हुए देखना चाहती है। तुम्हारा भविष्य बहुत उज्जवल है, वहां देखो जहां ये प्यार तुम्हें मुकम्मल बना सके। श्रुति भाभी विवेक आज भी उस दिन को याद करता है जब प्यार हुआ मगर उसने एक रिश्ते की गरिमा को टूटने नहीं दिया। अगली भाग की कहानी सुनने के लिए वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें।